हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करेंगे जेईई 2023 मेंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए कुछ क्वेश्चंस, प्लैंक्स थ्योरी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लैक बॉडी फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, उसमें से कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है ये बताना है। ध्यान रखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये तो आपको पता ही है कि ब्लैक बॉडीज सभी फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट भी करती हैं और एब्जॉर्ब भी करती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट होगी करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ देख लेते हैं। पहले ये है ग्राफ आपके सामने, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। आप देख सकते हैं कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वर्सेस इंटेंसिटी डिफरेंट टेम्परेचर पर ग्राफ डिफरेंट तरह का है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी होता है करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व पासेस थ्रू अ मैक्सिमम वैल्यू। इसी ग्राफ में आप ये देख ही रहे हैं कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक मैक्सिमम वैल्यू से पास होता है किसी भी टेम्परेचर पर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी होती है करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। The maximum of the intensity versus frequency curve is at a higher frequency at higher temperature compared to that at lower temperature. तो इन ग्राफ्स में आप देख सकते हैं ये तीन अलग अलग टेम्परेचर्स पर ग्राफ है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आपसे पूछा गया था कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कितनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 0। योर आंसर इज 0। The wavelength of an electron of kinetic energy 4.5 into 10 to the power minus 29 joule is 10 to the power minus 5 meters की टर्म्स में आंसर देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। इलेक्ट्रॉन का मास और प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ लैम्डा है वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वी होल स्क्वायर अपॉन एम। यहां से अगर हम एम वी की वैल्यू ले लें तो हमें मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम एम वी की ये वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें मिलेगी एक्सप्रेशन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम काइनेटिक एनर्जी। यहां पर अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें तो आंसर मिलेगा 7.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर्स। क्योंकि आंसर 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर्स की टर्म्स में और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 7। The energy of 1 mole of photons of radiation of frequency 2 into 10 to the power 12 hertz in joule per mole is। यहां पर भी आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर। h की वैल्यू गिवन है और एवोगैड्रोस नंबर भी गिवन है। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। एनर्जी हो जाएगी एन एच न्यू, जहां की n है नंबर ऑफ फोटॉन्स। n की वैल्यू पुट करें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। h आपको गिवन है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और न्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। कैलकुलेट करें, आंसर मिलेगा 798.03 जूल्स। क्योंकि आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है
इसलिए आंसर इज 798 जूल्स। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।